फिर हमारी 7 बजे से क्लास लगती थी हमारी, मतलब फैकल्टीज रहती थी। तो 7 बजे से हमारी क्लास लगती थी दोपहर के 1 बजे तक, नॉन स्टॉप क्लास, कोई संडे नहीं होता था। और फिर एग्ज़ाम दिया और यहाँ एनआईटी भोपाल में आ गए। हेलो एवरीवन, जो आप लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं आपको कि मेरा नाम अजय है और मैं मुरैना से हूँ। अभी मैं फ़िलहाल एनआईटी भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैं अभी 3rd ईयर में हूँ। तो बेसिकली मैं अपनी जो जेई की जर्नी है मेरी, वो मैं बताना चाहूँगा कि वैसे मेरा शुरुआत से इतना मतलब रुझान नहीं था कि मतलब मेरा गोल नहीं था ये कि मुझे बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करना है। जब हम लोग वैसे मैं मतलब नवोदय में पढ़ा हूँ 6 to 12, तो वहाँ भी मेरा ये इतना फोकस नहीं था। सोचा कि 12th करने के बाद देखेंगे क्या होता है, जो भी यूपीएससी वगैरह, मतलब शुरू में रहते हैं ना, तो ना जोश रहता है भाई, यूपीएससी करेंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मतलब कुछ मेरा ऐसा था। तो भाई 12th कर लिया मैंने। तो 12th कर लिया, उसके बाद मैंने सोचा यूपीएससी करने का। तो फिर मेरा मूड नहीं हुआ, मैं नहीं, अभी इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा। फिर मूड बदल गया मेरा। तो फिर मेरे नवोदय के टीचर ने बोला था मेरे से कि तुम उसका इंजीनियरिंग का तैयारी कर लो, बढ़िया हो जाएगा, तो प्लेसमेंट वगैरह हो जाएगा, तो मतलब थोड़ा इकोनॉमिकली जल्दी सेटल हो जाएंगे। उसके बाद मैंने मतलब हमारे यहाँ वो जेई की एक कोचिंग है, मतलब एनजीओ एक टाइप का, दक्षिणा फाउंडेशन। वो मोस्टली जो हॉस्टलर रहते हैं, नवोदय हुआ, केवी हुआ, और भी बहुत सारे जो ईएमआरएस स्कूल्स रहते हैं, मतलब उनको लेता है वो, और एकदम वर्ल्ड क्लास टॉप फैसिलिटी देता है। जेई की तैयारी करवाता है दक्षिणा फाउंडेशन। लेकिन उसकी भी शर्तें रहती हैं, मतलब सब कुछ वहाँ पे फ्री मिलता है आपको। तो मेरा मतलब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उसका, क्योंकि मैं नवोदय से था, तो नवोदय वालों को एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाते हैं। तो मैंने दक्षिणा फाउंडेशन का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मैं क्वालिफाई हो गया। तो मुझे 1 ईयर का प्रोग्राम मिला जेई का, फ्री, पुणे में मिला था मुझे, महाराष्ट्र। तो मैं 1 साल के लिए भाई वहाँ चला गया जेई की तैयारी करने के लिए। तो हम वहाँ गए, तो वहाँ पे मतलब सब कुछ फ्री मिलता था, एकदम बेस्ट फैकल्टी थी भाई, अच्छे रूम, मतलब एकदम डिजिटल क्लासेस, एकदम मतलब बुक्स भी, नोटबुक्स भी, खाने पीने का सामान, कपड़े, जूते, बैग, अम्ब्रेला, सब कुछ बिल्कुल। मैं घर से ना कुछ भी मतलब थोड़े बहुत पैसे लेके गया था, वो भी मेरे 1 साल में वापस आ गए थे। लेकिन मैं वहाँ जो रहा ना मैं 1 साल बिल्कुल दुनिया से दूर थे हम वहाँ पे। मतलब वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं था, मतलब आप मोबाइल नहीं रख सकते। तो मोबाइल तो मैं घर ही छोड़ के गया था। तो वहाँ पर हमारा शेड्यूल ये रहता था कि सुबह ही उठाया जाता था हमको 5 बजे, तो 5 से 5:30 बजे तक, मतलब ये 5 बजे उठाया जाता था। तो 5 से 5-10 मिनट में फ्रेश होके फिर हमें 5 से 5:30 तक रनिंग करवाई जाती थी हमें वहाँ पे। तो रनिंग करवाई जाती थी सुई से। उसके बाद में 5 से 6 तक योगा करवाया जाता था। 6 बजे के बाद 6 से हमारा नाश्ता शुरू होता था, 6:10 से 6:30 बजे तक। तो मतलब कोई स्ट्रिक्ट था, अगर तुम टाइम पे मतलब 6:30 से मतलब जो भी है 6:30, मतलब 6:20 से 6:30, 6:40 तक, जब भी तुम अगर टाइम पे गए तो तुम्हें नाश्ता मिलता था वहाँ पे। लेकिन उसके अगर लेट हो गया ना, तो नाश्ता नहीं मिलता, क्योंकि हमारे जो वहाँ के जो वार्डन थे ना हॉस्टल के, दक्षिणा फाउंडेशन के, तो वो थे आर्मी वाले। तो भाई आर्मी वाले तो तुम्हें पता ही है कितने खतरनाक होते हैं। तो ऐसा ही था। तो सुबह ही 6:30 बजे तक, मतलब 6:40 तक नाश्ता हुआ, फिर 10 मिनट में बैठा हुआ, मतलब 10 मिनट जो नाश्ता वास्ता कर, फिर हमारी 7 बजे से क्लास लगती थी हमारी, मतलब फैकल्टीज रहती थी। तो 7 बजे से हमारी क्लास लगती थी दोपहर के 1 बजे तक, नॉन स्टॉप क्लास, मतलब नॉन स्टॉप क्लास लगती थी हमारी। 6-7 घंटे की क्लास लगती थी सुबह। तो उसमें मतलब 2-2 घंटे के पीरियड रहते थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, मतलब ऐसे रहता था सुबह। उसके बाद में दोपहर में हम खाना खाने आते थे, तो खाना खा के 10 मिनट रुकते थे बस। तो दोपहर में फिर 2 बजे से फिर क्लास लगती थी हमारी। 2 बजे से क्लास लगती थी हमारी शाम के 8 बजे तक, मतलब खाने तक। तो सुबह से 7 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक क्लास,
फिर 2 या ढाई बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक क्लास, फिर इतना पूरा पढ़ा दिया। फिर हम लोग खाने के बाद पढ़ते थे उसको, और रात में 10-11 बजे तक, मोस्ट 12-1 बजे तक पढ़ के सो जाते थे। फिर वो सो गई हमारी क्या बोलते हैं, सुबह ही 5:30 या 5 बजे उठाते थे वही। और वहाँ पे कोई संडे नहीं होता था, मतलब वहाँ पे हमारा संडे, हर संडे को एडवांस का बुक प्रैक्टिस टेस्ट होता था हमारा वहीं, क्योंकि हमें वहाँ पे गए तो हमें टैबलेट वगैरह हमारे नाम पे इशू करती थी उन लोगों ने। तो हम मतलब टैबलेट वहीं क्लासेस में रखी रहती थी, तो जब भी एग्ज़ाम होता था तब हमें टैबलेट्स दी जाती थी। तो हम उनमें मतलब हमारे अकाउंट बने थे और उसमें एग्ज़ाम देते थे। और प्रॉपर मेंटरिंग होती थी हमारी। अगर नंबर मार्क्स वगैरह कम आते थे तो वहाँ के जो मेंटर थे वो मेंटर करते कि क्या दिक्कत है, कैसी, क्या उसके प्रॉब्लम को सलूशन देता था। और फैकल्टी बहुत अच्छा पढ़ाती थी वहाँ पे। भाई 1 साल तक बिल्कुल हमने फ़ोन नहीं देखा, बिल्कुल भी, बिल्कुल डिजिटल दुनिया से हम बिल्कुल दूर रहते। भाई गाने सुनने के लिए तरस गए थे ना, कहीं कोई चपरासी वगैरह कोई गाना चलाता था ना, तो उसको बड़े मतलब इतना इंटरेस्ट लेके सुनते थे ना भाई, क्योंकि भाई मोबाइल 1 साल से मोबाइल नहीं रखा था बिल्कुल। और बाहर की चीज़ें हमने बिल्कुल नहीं खाई थी, क्योंकि वहाँ पे जो भी चीज़ें चाहिए थी ना वो लोग वहीं पर बनवाते थे। बाहर से चीज़ें बिल्कुल खाने नहीं देते। अंदर ही मेडिकल फैसिलिटी, अंदर ही एटीएम वगैरह, एकदम अच्छे हॉस्टल्स, और खाने के लिए एकदम मतलब फर्स्ट क्लास भाई, इतना मतलब ज़बरदस्त खाना। टीचर्स भी बहुत ख़तरनाक थे भाई वहाँ के। तो भाई दक्षिणा फाउंडेशन, तो मतलब हमने देखो इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया यहाँ से, 1 साल दक्षिणा फाउंडेशन मिला, तो भाई कितना पैसा बच गया। नहीं हम लोग तो थोड़ा इकोनॉमिकली मतलब ऐसे हैं ना, तो मतलब इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि इतना मतलब पैसा वगैरह, कि कोई तुम्हें पता ना जी की कोचिंग कितनी महंगी होती हैं, रहना खाना कितना मतलब 2-4 लाख रुपए लग जाते हैं। तो लेकिन मुझे फ्री में मिल गई थी कोचिंग, तो मेरा 1 भी रुपये नहीं लगा था, और मैंने मस्त तैयारी की थी भाई। और फिर एग्ज़ाम दिया और यहाँ NIT भोपाल में आ गए। तो काफ़ी मतलब 1 साल तक हमने कुछ देखा नहीं, बिल्कुल स्टडी 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 बस। वहीं हमें मॉड्यूल प्रोवाइड किए गए थे, वो लोग पढ़ाते थे, और मतलब थ्योरी वगैरह पढ़ाते थे, और मॉड्यूल वगैरह हमें मिले थे, हम मॉड्यूल से प्रैक्टिस करते थे। और जो भी हमें डाउट्स होते थे वो हम उनसे पूछा करते थे। ऐसा नहीं है मतलब यहाँ तो कॉलेज में तो ऐसा है कि भाई तुम्हें समझ में नहीं आता यूट्यूब वगैरह से पढ़ लिया, ऐसा नहीं। वहाँ बिल्कुल पढ़ाते थे, प्रॉपर नोट्स बनवाते थे, हर चीज़ बताते थे। जो समझ में नहीं आता वो भी मतलब हम बोलते थे पूछो आप जो भी। और क्वेश्चन एक अगर तुम्हें एक क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रहा तो एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे वो लोग। तो हमने 1 साल तक भाई खूब मेहनत की थी, खूब। हर संडे एग्ज़ाम होता था हमारा, ना छुट्टी रहती थी हमारी भाई। वहाँ पर कोई फेस्टिवल भी सेलिब्रेट नहीं करने देते थे। बोले भाई खूब बोलते थे कि कॉलेज मिल जाएगा ना तुम्हें, तब आराम से करते रहना सेलिब्रेट कॉलेज में। यहाँ तुम 1 साल पढ़ने के लिए आए हो तो 1 साल अच्छे से पढ़ लो। तो हमने खूब पढ़ाई की थी भाई। और एक बार ना वहाँ पे क्या हुआ था कि होली थी, तो हम सोचे थे कि भाई चलो होली खेलते हैं। उन्होंने सोई हमको वार्निंग दे दी थी कि यहाँ कोई त्यौहार नहीं मनाया जाएगा, सिर्फ पढ़ाई करना है, पढ़ाई 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 बस। तो भाई हमने क्या हॉस्टल में पानी वानी एक दूसरे पे फैला दिया ऐसे, भाई कलर तो थे नहीं, तो हमने पानी वानी फैला दिया ऐसे ही। अब भाई उसके जो आर्मी वाले थे उनको पता चल गया भाई। जो ग्राउंड था वहाँ पे मतलब बहुत लंबा ग्राउंड था भाई, 5-6 चक्कर लगवाए थे उन्होंने वहाँ होली के दिन, हाथ ऊपर करके 4-5 चक्कर लगाए थे भाई, ऐसी होली मनवाई थी। उसके बाद तो हमारी हिम्मत नहीं हुई थी भाई बिल्कुल भी कुछ भी करने की। तो हमने एकदम अच्छे से काफ़ी एंजॉय किया। लेकिन मतलब वहाँ हमारे पास मोबाइल नहीं थी वहाँ पे, तो मतलब वही थे वो लोग जो वार्डन वगैरह थे, वो हमें 15 दिन में बात कराते थे एक बार, वो भी सिर्फ एक इंसान के लिए 5 मिनट में। 15 दिन में 5 मिनट बात करनी है तुम्हें एक दिन, और तुम किससे भी करो 5 मिनट मिलेंगे तुम्हें, चाहे मम्मी से करो, पापा से करो, यहाँ करो वहाँ करो, भैया दीदी जो भी जिससे करना है उससे बात करो, सिर्फ 5 मिनट। तो भाई मेरे शुरू में गया था ना, मोबाइल छूटा था, मैं ना बहुत गुस्सा आता था मेरे को ना, बहुत मैं गुस्से में गई 5 मिनट में, मैंने मुझे नहीं करनी बात, लो तुम संभालो तुम्हारा मोबाइल है सब ऐसा। मैं गुस्से में कभी कभी रोता था, रो लेता था भाई, मैं कहाँ गया यार, मैं कहाँ फंस गया यार, मतलब मोबाइल इतना मतलब कभी मोबाइल से इतने नहीं। लेकिन भाई वहाँ रहे ना तो मोबाइल की दुनिया से एकदम मतलब मोबाइल होता है ना तो कम से कम 90% टेंशन तो इसी की रहती है, इसका मैसेज उसका मैसेज, ये वो, इसका टेंशन उसका टेंशन, ये व्हाट्सअप इंस्टा फेसबुक जो भी मतलब 100 चीज़ें रहती है ना। तो वहाँ भाई बिल्कुल नो मोबाइल, अपने दोस्तों के साथ आराम से बात करो, मस्त गप्पे लड़ाओ, खूब पढ़ो खाओ पियो, पढ़ो, टीचरों से बात करो, घूमो खेलो कूदो, रनिंग करो, योगा करो। मतलब जो लाइफ जी थी ना भाई 1 साल, वो काफ़ी बहुत मतलब बहुत अच्छी लाइफ थी भाई।
तो भाई ये थी हमारी जेई की जो जर्नी थी, कैसे कैसे हमने नवोदय में पढ़ाई की, नवोदय से कैसे हम एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के दक्षिणा गए थे, दक्षिणा में कैसे 1 साल तक भाई पूरी दुनिया से एकदम कट के रहे थे, बिल्कुल डिजिटल दुनिया से बिल्कुल भी। और 1 साल तक वहाँ अच्छे से तैयारी की और आज यहाँ हैं। तो यही है कि मतलब जो जिसको भी भाई तैयारी कर रहा है अच्छे से तैयारी करो मस्त। यही है ना कि अगर तुम्हारे 1 साल जो है कुछ ना मतलब फालतू चीज़ों पर ना ध्यान देने से, अच्छी चीज़ों पर ध्यान देने से, 1 साल ध्यान देने से तुम्हारे लिए कई सालों की जो ज़िंदगी है तुम्हारी वो अच्छी हो, तो 1 साल तकलीफ झेलने में क्या है भाई, वो तो झेल सकते हैं ना। तो जो भी अपना अच्छे से अपना 100% तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, एग्ज़ाम मतलब जो भी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करो, अच्छे से न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करो, थ्योरी पार्ट्स क्लियर करो, अपने डाउट्स क्लियर करो, कंसेप्ट बनाओ अच्छे से, और मस्त एग्ज़ाम तो क्या है। ये मत देखो कि मैं कैसे क्या जाएगा भाई, अपने मन से ना सेटिस्फेक्शन अपने मन से होना चाहिए कि मतलब बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनसक्सेस हुए कि यार नहीं मैंने अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया, ऐसा मतलब बाद में खुद को रिग्रेट ना हो। अपना 100% तो आप अच्छे से पढ़ाई करो मस्त। चलिए, थैंक यू।